हेलो स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। इसमें हमको ये अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें एंड्स पी और क्यू जो है स्ट्रिंग के, वो यू और यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमेट्री है, ठीक है। बीच में एक ब्लॉक एम है जिसके साथ में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो वर्टिकल से थीटा और थीटा का एंगल बना रही है लेफ्ट और राइट में। यहाँ पे भी सिमेट्री है, ठीक है। तो हमको ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर u और थीटा हमको गिवन है। हमें निकालना है कि जो ये ब्लॉक m है बीच वाला, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इफ एंड्स p एंड q आर मूविंग विद वेलोसिटी u, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। थीटा भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेंशन लग रही होगी ब्लॉक एम के ऊपर, वो इस तरीके से लग रही होगी। और जैसे जैसे ब्लॉक एम ऊपर जाएगा तो थीटा जो होगा वो वेरिएबल होगा। और हमको पता है कि थीटा अगर वेरिएबल होगा तो टेंशन का डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। और टेंशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा होता है तो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारे पास में अवेलेबल है, जो वर्चुअल वर्क हमारा मेथड जो हमारे पास में अवेलेबल है, वो मेथड वेलोसिटी के लिए तो लग जाता है लेकिन एक्सेलरेशन के लिए नहीं लगता। तो वेलोसिटी में जो रिलेशन हमको निकालना है, v की जो वैल्यू हमको निकालनी है u और थीटा की टर्म्स में, वो तो हम वर्चुअल वर्क मेथड से निकाल पाएंगे, लेकिन एक्सेलरेशन में डायरेक्टली हम वर्चुअल वर्क मेथड को नहीं लगा पाएंगे। फिर हमें वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर कंसेप्ट तो इस वीडियो का या इस प्रॉब्लम का ये है, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज इसके अंदर आता है वो ये है कि वर्चुअल वर्क मेथड अगर हमें लगाना है तो वो कुछ मासेस के ऊपर या कुछ एंड पॉइंट्स पे लगेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी और क्यू जो एंड पॉइंट्स हैं वो फ्री एंड है, वहाँ पे तो कोई मासेस है ही नहीं। तो हम यहाँ पे मासेस अपनी तरफ से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट पी को मान लो कि ये एक ब्लॉक है, पॉइंट क्यू को भी आप एक ब्लॉक मान लो। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इनके ऊपर टेंशन टी लग रही होगी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर लो कि टेंशन इस तरीके से लग रही है। तो अब आप जो वर्चुअल वर्क मेथड लगाओगे वो किन किन बॉडीज के ऊपर लगाओगे, ब्लॉक एम के ऊपर लगाओगे, पी के ऊपर और क्यू के ऊपर लगाओगे। इन तीनों बॉडीज के ऊपर हम वर्चुअल वर्क मेथड लगा देंगे। तो वर्चुअल वर्क मेथड की एक यही बहुत खास बात है कि अगर मान लीजिए आपको फ्री एंड दे दिया जाए स्ट्रिंग का, तो वहां पे आप अपनी तरफ से ब्लॉक लगा करके वर्चुअल वर्क मेथड को लगा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है वर्चुअल वर्क मेथड की। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। एक तो यह है कि जब टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो वर्चुअल वर्क मेथड केवल वेलोसिटी के लिए लगेगा, एक्सेलरेशन के लिए नहीं लगेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। दूसरी चीज, अगर फ्री एंड्स हो तो फ्री एंड्स पे अगर अब आप वर्चुअल वर्क मेथड लगाना है तो किसी ब्लॉक के ऊपर लगाया जाएगा या कुछ एंड पॉइंट्स पे लगाया जाएगा। पी और क्यू पे कोई ब्लॉक ही नहीं था, कोई मास ही नहीं था, तो आप अपनी अपनी तरफ से इमेजिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो हमने ये अपने लिए क्वेश्चन को इस तरह से बना लिया ताकि हम अब इसके ऊपर वर्चुअल वर्क मेथड को लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी वाला रिलेशन तो लगेगा, एक्सेलरेशन वाला लगेगा नहीं। तो चलो पहले वेलोसिटी वाला रिलेशन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास में वर्चुअल वर्क मेथड है वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो अब देखो, ये हम लगाएंगे पी क्यू और एम के ऊपर। तो पी के ऊपर लगाते हैं। पी के ऊपर लगेगा कि ये जो ब्लॉक है पी, ये जा तो नीचे रहा है यू वेलोसिटी से, यू की वैल्यू तो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो टी और यू के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास में पी के लिए इक्वेशन बनेगी टी मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 180। अब हम क्यू के लिए लगा देते हैं। क्यू के लिए बनेगा टी मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस 180। अब हम एम के लिए लगा देते हैं। एम के ऊपर जो टेंशन लग रही होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा। जो नेट टेंशन बचेगी कैपिटल एम के ऊपर वो होगी सिंपली 2t कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एम के लिए कि 2t कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय कॉस ज़ीरो, क्योंकि ये टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, ज़ीरो है, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि v की वैल्यू आ जाती है u अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास में आ जाती है v की वैल्यू, ठीक है। तो ये एक आंसर तो हमारा आ गया कि जो वेलोसिटीज में रिलेशन हमको निकालना था, v की जो वैल्यू हमको u और थीटा की टर्म्स में निकालनी थी वो हमने निकाल ली। अब हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। हमें बताना है कि कैपिटल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, इसको कैसे निकाला जाएगा, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास में एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं। तो v cos थीटा इज इक्वल टू यू, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, v
मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। और हमको पता है कि एंड्स पी और क्यू जो हैं वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो यानी कि डी यू बाई डी टी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो डी वी बाई डी टी है वो तो एक्सेलरेशन ही हो जाएगा जो हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम डी वी बाई डी टी की जगह रख देंगे ए। तो अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और v की वैल्यू हमको पता है u cos थीटा इक्वेशन नंबर 1 से। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू की जगह हम रख देंगे u cos थीटा, तो हमारे पास में देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा u अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास में, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास में आएगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कॉस थीटा इंटू ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी यू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाई डी टी, और कॉस थीटा को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गई हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसमें डी थीटा बाई डी टी की भी टर्म आएगी। अब अगर क्वेश्चन में हमें डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए डेटा दिया होता तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते, पर क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, तो हमें आंसर इसी की टर्म्स में छोड़ना होगा। और ये है हमारा सेकंड आंसर, जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल ली यू थीटा और डी थीटा बाई डी टी की टर्म्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो कोर कंसेप्ट था वो ये था कि अगर टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो आप वर्चुअल वर्क मेथड को एक्सेलरेशन वाले रिलेशन पे नहीं लगा सकते, आप समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो नहीं लगा सकते। फिर हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है। ये कोर कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में सीखा। दूसरी चीज, अगर फ्री एंड्स के ऊपर आपको वर्चुअल वर्क मेथड लगाना है तो फ्री एंड्स के ऊपर जैसे पी और क्यू के ऊपर आप अपनी तरफ से ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको वर्चुअल वर्क मेथड लगाने में, इमेजिन करने में आसानी पड़े। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने इस क्वेश्चन में सीखी, और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, और हम लोग आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे और भी नए कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू।